बोल दिया है और कहा है कि ये जो गठबंधन है ये भारत के हितों के खिलाफ है। कांग्रेस भारत के हितों के खिलाफ नजर आती है, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया है। कांग्रेस हमेशा भारत विरोधियों के पक्ष में है। पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है और अगर वो देश समर्थन करता है आपकी किसी बात का तो आप समझ लीजिए आप धारा के किस तरफ खड़े हैं, ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। पाकिस्तान नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस एक साथ हैं, बीजेपी ने ये तक कह दिया है। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि स्पष्ट तौर पर बीजेपी ने कहा है कि 370 की बहाली के पक्ष में है पाकिस्तान नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन पर जोरदार निशाना साधा है और कहा है कि भाई ये जो वादा किया गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, कांग्रेस ने चुप्पी साध कर इसमें जो हामी मिलाई है और इसमें जो पाकिस्तान का अब समर्थन मिल रहा है, तो आखिर ये नेक्सस है क्या? अजय जांडियाल हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ सीधा जम्मू कश्मीर से जुड़ रहे हैं। अजय, जब 370 का जिक्र घोषणा पत्र में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से किया गया था तभी ये लाजमी था कि ये मुद्दा जो है वो सरहद के उस पार से जरूर उठेगा, समर्थन उस पार से इस पर होगा। और जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री जैसा व्यक्ति इसका समर्थन करता है तो निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनना तय है। देखिए बिल्कुल चंदन, जिस तरीके से लगातार इस चीज को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है वो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हमलावर रही है कि वो पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की बातचीत की बात करते हैं, वो पाकिस्तान के हमेशा समर्थन में रहते हैं, वो इस चीज को लेकर हमलावर रही है कि किस तरीके से 370 जिसके कारण जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, अलगाववाद और पत्थरबाजी चलती रही, उसके वापस लाने के समर्थन में है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो का समर्थन जो है वो कांग्रेस ने अलायंस करके किया है। उसी पर कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान आने के बाद कहीं ना कहीं और हमलावर जो है वो बीजेपी हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा हाफिज ने कहा है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के जो अलायंस है जिसमें वो 370 को स्पेशल स्टेटस को जम्मू कश्मीर के को वापस लाने की बात करते हैं, उसमें है उनका साथ देंगे। तो इसका मतलब साफ हो जाता है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में लगातार सियासी गतिविधियां चल रही थी और खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हमलावर थी, अब उनके लिए और मुसीबतें बढ़ गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को इस मामले को लेकर सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। सवाल एक ये है अजय कि इस पूरे मामले में अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट भी आप कीजिएगा, कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियली कहीं नहीं कहा गया कि भाई हम धारा 370 की बहाली करेंगे, लेकिन जो चुप्पी कांग्रेस ने साधी, क्या यही एक बड़ा मौका है जो बीजेपी को दे गई है कि भाई आपने इस पूरे मामले को लेकर अपना स्टैंड तो क्लियर किया ही नहीं? देखिए आप चंदन, मैं थोड़े दिन पहले जो है कांग्रेस के जो स्टेट प्रेसिडेंट है तारिक हमीद करा, उनसे मिला था, उनका एक इंटरव्यू किया था। उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर जो है इंडिया न्यूज से बातचीत करते हुए कहा था कि आप 370 ना दीजिए, आपको ज्यादा चिढ़ है तो आप एक काम करिए कि जो 370 के अंदर प्रोविजन थे जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को लेकर, तमाम चीजों को लेकर, वो दे दीजिए। तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं जो स्टेट लीडरशिप कांग्रेस की है ना, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है, मगर कांग्रेस को पता है कि इस मुद्दे पर अगर वो बयानबाजी करते हैं देश भर में, चाहे वो हरियाणा के चुनाव हैं, महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, वहां पर उसका नुकसान उनको झेलना पड़ सकता है। कांग्रेस की मजबूरी है, इसलिए वो नहीं बोल रहे, वरना वो पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो कांग्रेस के स्टेट लीडरशिप है वो पूरे तरीके से इस चीज को लेकर बयानबाजियां करती रही है। मगर आप देखें तो 370 टूटने के बाद जो पहले पार्लियामेंट के चुनाव हुए उसमें 55% वोटिंग हुई। जब दूसरी बार चुनाव हो रहे हैं तो 61% वोटिंग जो है वो जम्मू कश्मीर के इलाकों में हो रही है, पुलवामा जैसे, साउथ कश्मीर जैसे इलाके, जहां पर 3 से 5% वोट लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के नेता जो हैं वो एमपी, एमएलए और मंत्री बन जाते थे, आज वहां पे 50 से 55% वोट लेकर भी उनके जीतने का पता नहीं है क्या होगा। आप सोचिए कि 40% से ज्यादा नुमाइंदे जो है वो इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं। ये 370 के बाद की हवा है और इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं अब नेशनल कॉन्फ्रेंस देखें, पीडीपी देखें तो सख्ते में है कि आखिरकार उनको जीत हासिल जो पहले आराम से होती थी इस बार होगी या नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं
उनका दर्द जो 370 को लेकर है कि उसके नाम पर वोट हासिल किए जा सके, वो कहीं ना कहीं जायज है। और अब उस दर्द में कांग्रेस शामिल हुई और अब कांग्रेस के साथ साथ समर्थन जब सरहद पार बैठे पाकिस्तान से आ गया है, जो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के लिए, बवाल के लिए, पत्थरबाजी के लिए, अलगाववाद के लिए जिम्मेदार था, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जो है वो और हमलावर होनी ही होनी है। बहुत शुक्रिया अजय जांडियाल, आपका हमारे से जुड़कर तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने